नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहला चैप्टर मैंने जो कि रेशियो बतलाया, इसमें करीब क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। उसके बाद परसेंटेज चैप्टर खत्म किया। परसेंटेज में भी अगर क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इनमें क्वेश्चन आपका जो कि 1 से लेकर के 200 नंबर तक के क्वेश्चन को हल करके हमने बतला दिया। और इसके पहले एक बुक ही खत्म किया, वो आपका बुक है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। इसमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया, यानी टोटल बुक ही ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए 201 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि श्री फणी कुमार एक बस 15% की हानि पर धन इतना रुपये में बेचता है। उन्हें कहता है कि 15% लाभ पाने के लिए बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो पहले सीपी आपको पता होना चाहिए कि कितना है, और एसपी। तो सीपी जो है कि डुप्लीकेट मान लेते हैं, वैल्यू 100 रुपया है। तो जब डुप्लीकेट में सीपी 100 है तो 15% हानि लगा के कोई चीज़ बेचेंगे हम, तब हम कह सकते हैं कि 100 रुपये में खरीदा, 15% हानि, 15% का मतलब 15 रुपया समझिएगा। क्लियर है। तो 100 में से 15 रुपया हानि लगा देगा तो बेचेगा कितना में, तो कह सकते हैं साथियों 100 में खरीदा 85 में बेच रहा है, तभी तो 15% हानि आती है, 15 रुपया हानि लग रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता 85। देखिए साथियों 185 कैसे आया, तो यहाँ देखिए 100 का 15% निकालिएगा, 15% डिलीट कीजिएगा तो 100, ये वाला प्रतिशत। तो 100 गया तो 15 रुपये हानि लगा। तो यही इसलिए समझिएगा 15% का मतलब 15 रुपया होता है। तो 100 का 15% किए तो 15 निकला, 15 हानि लगाएंगे तो 85 में उन्होंने वो क्या करेगा, बेचेगा। ये बात आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे कहता है कि 1020 में बेच रहा है, हम सब के अनुसार से कितना में बेचा है साथियों, 85 में बेचा है। जब 15% हानि लगा तो बेचा का तुलना बेचा से कर सकते हैं, यानी कि साथियों ये जब तुलना मैंने किया तो वो एक का वैल्यू निकाल दिया। तुलना का मतलब था ये भाग देना। तो जब ये भाग दिए ना 85 से, तो जो भी जितना बार में कटे तो वो एक का वैल्यू निकाल दिया, यानी एक का वैल्यू जो भी आया है ना। और आपसे पूछा गया, क्या ये चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। आपसे पूछा गया कि उन्हें 15% लाभ पाने के लिए, तो 15% लाभ पाने के लिए कितना में बेचेगा, 15% लाभ का मतलब 15 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। ठीक है। तो 100 रुपये में खरीदा, 115 में बेचा। यही चीज़ पूछा गया, जो पूछे उससे गुना कर लेना। चलिए एक बार और डिटेल से समझते हैं कि भाई ये इस प्रकार से मैंने क्यों किया। मैंने बोला भाग देने के बाद एगो का वैल्यू निकल जाता है। जैसे मान लेते कि 5 केजी आलू का दाम 100 रुपया है, तो 1 केजी आलू का दाम अगर पूछ देगा या 2 केजी आलू का दाम पूछ देगा तो आप कहिएगा अच्छा 5 किलो आलू का दाम 100 रुपया है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 केजी आलू का दाम निकलेगा। बाकी बात फिर 2 से गुना करेंगे, 2 केजी का निकल जाएगा। 5 से गुना करेंगे, 5 से केजी का, जैसे 5 से दिए 5 से कटा दिए ये 20 बार में, 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया, तब 2 केजी आलू का दाम 40, 5 केजी का दाम जो भी 20 पंचे फिर से 100 हो जाएगा। तो यानी कि तुलना करना मतलब भाग देना। जब भी भाग देंगे तो यहाँ एगो का वैल्यू निकालेगा और जो भी पूछेगा, जितना भी पूछेगा उससे मल्टीपल कर देना है, तो वो उतना का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे वही चीज़ हमने किया है ना। 15% हानि लगा तो 85 में बचा। यहाँ बोला रियल वैल्यू आपका 1020 है और डुप्लीकेट वैल्यू 85 है। तो रियल का तुलना डुप्लीकेट से, यानी बेचा का तुलना बेचा से। पूछा 115, पूछा आपका 15% लाभ कमाने के लिए, तो ये भी आपका डुप्लीकेट है। तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे गुना कर दिए 115 से, तब ओरिजिनल वैल्यू निकलेगा। अब इसको हल की जगह 23 बार में जाएगा, 5 से कटाएं, इसको 5 से कटाएगा तो 17 बार में जाएगा, 17 से कटाएगा 17 छः 2 10 है, 23 से गुना कर दीजिए 6, तो 6 3 18 के 8, 6 दूना 12 1 13, यानी कि हो जाएगा आपका 10। ठीक है। तो 1380 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा है ना। कहता है कि एक टेलीविज़न सेट को दिल्ली में 100 रुपये में बेचा जाता है। टेलीविज़न सेट है, दिल्ली में 100 रुपये में बेचा जाता है। और एक व्यापारी चंडीगढ़
चंडीगढ़ गया, ठीक है, एवं उसने दिल्ली के मूल्य पर 20% की छूट पर टेलीविज़न खरीदा। उसने धुलाई, कहता है कि उसने धुलाई पर जो कि 600 रुपये व्यय किया है, यानी अलग से 600 रुपया खर्च कर दिया धुलाई के लिए। उसने सेट को दिल्ली में 100 रुपये में बेचा, कहता है सेट को जो है दिल्ली में 100 रुपये में बेचा एवं 100/7% का लाभ प्राप्त किया। तो एक्स का मान क्या है, हमें एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला है साथियों, समझिएगा, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद आते हैं ट्रिक पे। कहता है एक टेलीविज़न सेट को जो कि दिल्ली में 100 रुपये में बेचता है। अब ये साथियों यहाँ पे एक टेलीविज़न सेट है, दिल्ली में बेच दिया 100 रुपये में, क्लियर है, बेच दिया। यहाँ कहता है एक व्यापारी चंडीगढ़ गया, ठीक है, एक व्यापारी है वो चंडीगढ़ गया, उसने दिल्ली के मूल्य पर ही 20% की छूट पर टेलीविज़न खरीदा, यानी कि दिल्ली में 100 रुपये में बेचा, ठीक है, और वह चंडीगढ़ में जा कर के ख़रीदा, है ना, और 20% छूट मिला जो भी वस्तु खरीदा। तो 20% छूट मिला, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक्स वस्तु खरीदा, एक्स का 20%, 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, उसका 20% छूट मिला। 20% का मतलब होता है 2/, ये 20% हुआ, तो उसने खरीदा 20% की छूट पर टेलीविज़न खरीदा, इसका मतलब उन्होंने 80 पर खरीदा, 20 चौक 80, 4/5 हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए 20% छूट, तो 100 रुपये में खरीदा होगा, 20% छूट का मतलब 20% कम में ही उन्होंने क्या कर दिया, खरीद लिया। तो एक 20% छूट पे खरीदा, मतलब कह सकते हैं 80 में उन्होंने खरीदा होगा। 100 रुपये में जो खरीदना चाहिए वो वस्तु अब कितना 80 रुपये में उन्होंने खरीदा। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ 80 रुपये में खरीदा, कितना में से, 100 में से, तो 100 नीचे लिखते, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ कटाइएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो 4/5, तो यही पे हमने यहाँ पे लिखा 4/5। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 20% छूट दिया, यानी वो 100 में खरीदना चाहिए उसको, लेकिन वो 20% छूट दे दिया, तो 100 का वस्तु अब 80 रुपये में खरीदा है। तो 80% का मतलब होता है 4/5, क्लियर है, ध्यान में रखना। चल आगे, तो उसने कहता है कि धुलाई पर 600 रुपये व्यय किया, धुलाई के लिए जो है ना, उसको साफ़ सुथरा करने के लिए 600 रुपया और अलग से खर्च कर दिया, तो इसी में 600 रुपया क्या आ जाएगा, जुट जाएगा। समझिएगा मेरी बात को, 600 रुपया इसी में जुट गया, क्लियर है। अब कहता है कि व्यय क्या, और उसने सेट को, कहता है अब यही वाला सेट को दिल्ली में 100 रुपये में बेचा, कहता है यही वाला सेट को दिल्ली में अभी 100 रुपये में बेचा। तो 100 रुपये में बेचा, तो कहा ना, हाँ, तो 100 रुपये में बेचा, तो 100/7% का लाभ हुआ। 100/7 का मतलब होता है साथ, 100/7% डिलीट कीजिएगा, नीचे में 100 आता है, तो 100 कट जाए, यानी 1/7, तो लाभ हुआ, यानी 1 का लाभ हुआ, तो 8/7 में 8/7 का हम लाभ कह सकते हैं, क्लियर। 7 नीचे में करेमूल हमेशा नीचे में रखते हैं, तो नीचे वो 7 रह जाएगा। तो 100/7 का मतलब 1/7 हुआ, और एक है ना, 1/7 हुआ, इसका कह देंगे लाभ हुआ, तो 1 का लाभ हो रहा है, 8/7 बोल सकते हैं। यानी कि 8 रुपये में बेचेगा, 7 रुपये में खरीदा, 8 रुपये में बेचेगा, तभी तो 1 का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बोले यहाँ भी एक्स में बेचा है, यहाँ भी एक्स में बेचा है, तो ये दोनों एक्स वाला प्रोसेस क्या होगा, बैलेंस में होगा, होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा साथियों। तो कहता है कि लाभ हुआ, तो एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान ही तो यहाँ से ज्ञात होगा। फिर से समझिएगा, कोई वस्तु 100 रुपये में बेचा गया, लेकिन एक व्यापारी क्या हुआ, तो पहले गया चंडीगढ़ गया, तो वही 100 रुपये में जब बेचा गया, 100 रुपये का पहले वस्तु पूरा आया, है ना। तो चंडीगढ़ गया, उसने 20% छूट पर एक टेलीविज़न खरीदा, है ना। तो खरीदा, तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों 20% में छूट पे 80% में खरीदा होगा, 80% का वैल्यू 4/5 था, तो एक्स का 80%, तो इतना रुपया हो गया। फिर कहता है 600 रुपया अलग से खर्च किया, तो ये 600 रुपये इसी में जुटेगा। अब कहता है 20% 100/7% लाभ कमाया, तो 100/7 का मतलब 1/7, यानी 1 का लाभ हो रहा है। तो 8 में बेचा होगा, 7 में खरीदा, 8 में बेचा होगा, तो 8/7 कर दिया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस में रुपया है, ध्यान में रखना, तो रुपया बैलेंस रुपया हो गया। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का मान ही ज्ञात होगा। अब देखिए ध्यान से, इस ये गुना है, गुना से ये पार भेजिएगा साथियों, तो कल्टी मारेगा तो हो जाएगा 7/8x, क्लियर है, 7/8x। और ये 4x/5 होगा, इसको भी ये पार भेज दीजिएगा, तो माइनस हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। बैलेंस में ऊपर में बचेगा 600, क्लियर है। अब 8 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाता है 40, यहाँ पे लिख लेता है 40,
और ऊपर में हो जाएगा 35x माइनस हो जाएगा 32x। क्लियर है ना। 8 से भाग दीजिए 40 में 5 बार 5 7 35, इस प्रकार से हो जाएगा, बराबर बचेगा 600। अब 35x और 32x में से घट गया तो बचा 3x, 3x बराबर हो जाएगा 600 गुना 40। इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2 गुना 4 की जगह 8, 8 पर 1 2 3 0 यानी 8000 रुपया। ऑप्शन 8000 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। बोले कहीं पे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बिना एक्स माने भी इसको बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे बिना एक्स माने इसको बनाने का प्रयास करते हैं। बिना एक्स माने बनाने का प्रयास करते थे। यहाँ पे देखिए 20% की छूट यानी कि 80% में उन्होंने टेलीविज़न खरीदा होगा। तो अगर सीपी की बात किया जाए तो 80% का मतलब होता है 4/5, तो यहाँ पे 4/5 लिख देता है। और यहाँ पे बोला वही चीज़ में 100/7% का लाभ होता है। तो यानी कि हमने अभी तुरंत बताया ये वाला प्रोसेस यहाँ पे लिख लिया 8/7 होगा, है ना। यानी कि 7 में खरीदा 8 में बेचा। तो साथियों अगर यहाँ पे एसपी की बात किया जाए तो इसको थोड़ा सा पलटा लेना, क्योंकि ये पास से ये पर आता है तो पलट जाता है। तो पलटा दीजिएगा 7/8 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 7/8 हो गया। और यहाँ पे कहता है उसने धुलाई के लिए 600 रुपया व्यय खर्च किया। धुलाई के लिए कितना खर्च किया साथियों, 600 रुपया खर्च किया। तो ये व्यय क्या, व्यय मतलब खर्च, तो अधिक ज़्यादा 600 रुपया लगा, तो अधिक और कम का मतलब था अंतर। तो 600 रुपया यहाँ पे अधिक है। यहाँ पे देखिए 5 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, इसको रेशियो मेथड बनाता हूँ, 600 रुपया बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो 5 8 का एलसीएम लीजिएगा 40, तो 40 से इधर भी गुना कीजिए, रेशियो मेथड बना रहा हूँ, 40 से इधर भी गुना कर दीजिए। क्लियर है। तो 8 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में, 5 8 40, है कि नहीं है। अब 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 इधर हो जाएगा 35। इन दोनों के बीच का गैपिंग देखिए यहाँ पे 3 का है, और यहाँ पे गैपिंग मतलब अंतर, यहाँ पे आपका अंतर कितना का है जी 600 दिया गया, व्यय क्या खर्च का, तो 600 का तुलना 3 से करेंगे, अंतर का तुलना अंतर से। पूछा गया x का मान, यानी कि भाई टोटल जो एलसीएम आया है ना, तो 40 से मल्टीपल, 3 से कट जाएगा 2 बार में, 2 गुना 8 यानी कि 8000। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। क्लियर, 8000 हो जाएगा आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों तरीका मैंने बतला दे, जो पसंद है वही तरीका से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 203 नंबर प्रश्न है ना। तो देखिए और समझिए, कहता कि अगर किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में जो कि कोई सामान खरीदा और 25% का लाभ पर इसे बेच दिया जाता है, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए, तो सीपी मान लेता है डुप्लीकेट में 100 है, और एसपी की बात किया जाए 25% लाभ कमाया, तो 125 में उन्होंने क्या क्या बेचा होगा, इसलिए 25% में 25 रुपये लाभ कमाया। यहाँ पे बोला 96 रुपये में सामान खरीदा, 96 रुपये में खरीदा, और डुप्लीकेट में देखिए 100 रुपये में खरीदा। तो खरीदा का तुलना खरीदा से पूछा गया ये विक्रय मूल्य, तो 125 में बेचा, 125 से मल्टीपल, 25 पंचे 25 चौके, ठीक है। 4 से कटा 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, 24 पंचे 120 रुपया। तो 120 रुपया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला 204 नंबर क्वेश्चन, कहते एक कलम को 144 रुपये में जो कि बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि कलम को 189 रुपये में बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 1/7 की क्या हो रहा है ना साथियों, हानि हो रहा है। यानी कि अगर मैं सीपी की बात करूँ है ना, और यहाँ पे एसपी की बात करूँ, 1 की हानि हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों कि 7 में खरीदा 6 में बेचा, 1/7 है, यानी 1 का हानि हो रहा है। तो उन्होंने बेचा होगा कितने में, टोटल 7 रुपये में खरीदा, तो 1 रुपया हानि लगाएगा, तो 6 रुपये में बेचेगा, तभी तो ये 7 में खरीदा 6 में बेचा तो 1 रुपया का हानि लगा। इस प्रकार से बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले ऐसा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 144 रुपये में बेचा गया, तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल में क्रय मूल्य निकालते हैं। यहाँ पे सीपी निकालते हैं ओरिजिनल, 144 में यहाँ पे क्या क्या है बेचा गया, यहाँ पे 6 में बेचा गया, तो बेचा गया हमें निकाला क्रय मूल्य, तो 7 से मल्टीपल, तो ये ओरिजिनल क्रय मूल्य निकाल जाएगा। 6 से कटा दीजिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, बचेगा 2, 6 चौक 24, 24 गुना 7 कर दीजिएगा, तो 100 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ये ओरिजिनल में आपका हो गया क्रय मूल्य। यहाँ पर कहता है कि यदि कलम को 189 रुपये में बेचा जाता है,
क्लियर। 189 रुपये में कलम को बेचा जाता है, यह ओरिजिनल में आपका विक्रय मूल्य है। और यहाँ पे खरीदा 168 में और बेचने की बात कर रहा है 189 में। इन दोनों के बीच का गैपिंग आपका 21 का है। तो कहता है लाभ प्रतिशत क्या होता है, तब लाभेन हो रहा है। 168 में खरीदा 189 में बेचा तो लाभेन हुआ। तो लाभ किससे हो रहा है, 168। 168 नीचे में लिखना, प्रतिशत में चेंज करना था 100 से मल्टीपल। क्लियर। 21 से कटा 21 हटे 68 से 8 है ना, 4 से कटा 4 दूनी 8, 4 से कटा 25 है, 25 2 से डिवाइड कीजिएगा 25 तो 12.5, 12.5%। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पे कन्फ्यूज भी नहीं रहना चाहिए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखता और समझने का प्रयास कीजिए। तो ये देखिए 205 नंबर, कहते एक पुस्तक को जो कितना रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, यदि वह इसे इतना रुपए में बेचे तो उसका जो कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोला लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, यानी कि ये भी प्रश्न वही है 204 नंबर वाला। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सीपी है और एक एसपी की बात किया जाए, 5% हानि लगाया तो 100 रुपये में खरीदा, 95 रुपये में बेच दिया, इसलिए 5% मतलब 5 रुपया हानि हुआ। हमें ज्ञात करना है अगर क्रय मूल्य, तो मैं कह सकते इतना रुपये में बेचने पर, ठीक है। तो 25.65 में बेचा, यहाँ पे बोलेंगे 95 में बेचा, बेचा की तुलना बेचा से क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीपल, तब पता चले। ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। और इसको 95 यानी 5 से कटाएगा तो 19 बार में जाएगा, और इसको 5 से कटाएगा 25 है ना, 5 जगह 5 बचा 5 दिया 15। क्लियर। 19 से कटा 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38, फिर 19 सत्ते 33 से 19 सत्ते 33 यानी कि 27 बार में जाएगा, ये 27 बार में जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिनल में सीपी हुआ 27, यहाँ बोला 31 पॉइंट, बेच रहा है 31.05 में। इन दोनों के बीच का गैपिंग कीजिएगा, ठीक है, अंतर कीजिएगा तो पता चलेगा कितना हो रहा है अंतर। तो अंतर जगह 4.05, 4.05 इसका अंतर हुआ, तो इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 4.05 बटा कितना 27 नीचे लिखेगा, गुना कर दीजिए 100, प्रतिशत में चेंज करना 100, दशमलव डिलीट कीजिए नीचे 2 जीरो, 2 जो गया, ये 27 से कटाएगा तो 27 दूना हो जाता है 40 से ज़्यादा, एक बार में 5 है 7 55 यानी 15 बार में, 15% राइट आंसर होगा, वो भी लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, और 206 नंबर प्रश्न, ठीक है, और इसको समझिए। कहता है कि रोसेल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर इतना रुपये में बेचता है था, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब देखिए सीपी मानिए डुप्लीकेट में 100 है, 26 रुपये, 26% हानि मतलब 26 रुपये हानि पर ही क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 26 रुपये हानि पर बेच रहा है तो 74 में बेचेगा, है ना। और यहाँ पे बोला कि 999 रुपये में बेचा, यहाँ पे कहते हैं 74 में बेचा, बेचा का तुलना बेचा से पूछा लागत मूल्य, तो ये डुप्लीकेट था 100, तो 100 से गुना करें तो ओरिजिनल में निकलेगा। 2 से कटाएगा 50 बन में, 2 से कटाएगा तो 2 तिया 6, 2 सतह 14, 37 से कटाएगा तो 3 तिया 9, यानी कि 2 बार में ये कटेगा, ये 2 बार में 99 से कम, फिर 9 7 सत्ते 49 यानी 27 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 सत्ते 35 करीब 5, 1 जीरो तो 1 जीरो, हाथ में चल 3, 5 दूना 10, 10 3 13, 1350 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप अंदाजी टक्कर भी कटा सकते हैं। चले 207 नंबर देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहते एक खिलौना जो कि 185 रुपये में खरीद कर जो कि प्रांजल ने, है ना, उसे 18% लाभ पर बेच देता है, तो खिलौने का जो कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बस वही क्वेश्चन है। तो सीपी मान लेता है 118% का लाभ कम है तो 118 में बेचेगा, यहाँ पे खरीदा 185 में, यहाँ पे खरीदा 100 में डुप्लीकेट में, तो खरीदा का तुलना खरीदा से पूछा गया विक्रय मूल्य, तो 118 से मल्टीपल कर देंगे। क्लियर। अब इसको कटाउन छटाउन कीजिएगा, तो अगर मैं कटाता हूँ 5 से तो 20 पंचे 100, 5 से कटा 5 तिया 15 बचा 3 3 यानी 35, 5 सत्ते 35, और इसको 2 से कटाएगा 10, इसको 2 से कटाएगा तो 2 पंचे 10 बचा 1, 1 2 18, 37 गुना 59 कर दीजिएगा। क्लियर है कितना साथियों, 37 गुना 59 कर दीजिएगा, बाकी बात 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो हो जाएगा, है ना,
2188 है ना, और 3 हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 218.3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है 218.3। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 208 नंबर का। तो 16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूतों के एक जोड़े की बिक्री इतना रुपये में की, तो जूतों का जो कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, इसको भी वैसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे सीपी की बात कर लेता और एसपी की बात कर लेता। सीपी मान लेता डुप्लीकेट में 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, 16% लाभ कमाएगा तो 116 में बेचेगा। यहाँ बोला बिक्री जो क्या है ना, ये 2059 की जो कि बिक्री किया जूते की, यहाँ पे 116 बेचा है। बेचा तो बेचा निकालना, करे मूल्य तो 100 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना। अब इसको कटाते हैं। अगर मैं इसको 4 से कटाऊँ, 4 दूना है ना, 4 दूना 8 बचेगा, 3 4 नंबर 36। इसको 4 से कटाओगे तो 25 बार में। क्लियर है, ये 25 बार में जाएगा। अब अंदाजी टक्कर कटाएगा 205 है, ये तो मानेगा 3, ये आपका 3 है, यानी 30 मतलब 3 7 21, 210 है, 7 घटे यानी 3 7 7 बार में जाएगा। और 29 है तो 9 का पारा में 9 1 बार में, यानी कि 71 बार में चल जाए। 25 से अगर 25 करीब 5 है तो चल 2, 25 7 175 2 177, यानी कि इस प्रकार से आपका 17 75 राइट आंसर हो जाएगा। 117 75 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ और इसको भी समझिएगा। 109 नंबर देख क्या कहता है कि साहिबाल ने 8% की हानि पर एक कमीज जो कि इतना रुपये में बेची, तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में कमीज की बिक्री की जानी चाहिए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। डुप्लीकेट में सीपी मान लेता है 100 और एसपी की बात किया जाए 12% लाभ कमाएगा, 112 में बेचेगा। यहाँ पर बोला कमीज को 345 में बेच रहा है, यहाँ पे बेच रहा है 112 में। बेचा की तुलना बेचा से कहता है कमीज की बिक्री की जानी चाहिए, है ना। कहता है कितने रुपये में कमीज की बिक्री की जानी चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ। यहाँ पे बोला 8% लाभ कमाने के लिए ना, तो 8% लाभ हानि सॉरी, तो 88 सॉरी 92 में, जो 92 में बेचेगा तो 8% हानि होगा, है ना। हानि का यहाँ पे बोला 345 में, जैसे 8% हानि हुआ तो यहाँ पे 92 में हानि हुआ तो बेचा। तो हानि का तुलना हानि से कर सकता, पूछा गया लाभ पे। ठीक है, 12% लाभ तो 112 में बेचा, 112 से मल्टीपल। अब आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए किसी को यहाँ पर दिक्कत है, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसको कटाते हैं। अगर 2 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचेगा, 4 से कटा दीजिए सीधा। 4 दूना 8, 1 बचा 4 3 12, इसको 4 से कटाइए तो 4 से कटाया 4 दूना 8 बचा करता है 3 3 4 8 32। अब 23 से डिवाइड कीजिएगा, 23 दूना 46 दो बार में होता है। ठीक है, 23 दूना 46 दो बार में होता है, तो एक बार में 23 से का 23, बाकी बार 3 25 15 बार में खल्लास हो जाएगा। 15 8 20 से तो चल 12 15 30 30 12 42, 420 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। चलिए अगला 210 नंबर कहता है कि एक आदमी 2 रुपये में 5 पेन खरीदता है। ठीक है, यहाँ पे साथ तो 2 रुपया लिखा गया, यहाँ पे 1 रुपया होगा, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया 2 रुपया, 1 रुपया होगा, 1 रुपीस होगा। तो एक आदमी 1 रुपया में, ठीक है 1 रुपये में 5 पेन खरीदता और 1 रुपये के 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो साथियों जब भी रुपया और वस्तु की बात किया जाए ना, तो अगर यह सीपी और एसपी की बात किया जाए, सीपी निकालना है तो रुपया बटे वस्तु करना है, रुपया बटे वस्तु, है ना, वस्तु गुना 100 कर देना है। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो बस यहाँ पे रुपया बटे वस्तु, तो 1 रुपया है, वस्तु 5 है, और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीपल, ये क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, उसी प्रकार से इधर रुपया 1 रुपया है, 4 रुपया वस्तु है, 4 है ना, तो 1 रुपये के 4 बेचता है, यानी कि पेन बेचा है, पेन वस्तु हुआ, प्रतिशत में चेंज करना 100 से मल्टीपल। रेशियो मेथड इसको हल करा, है ना। अब देखिए क्या होगा ना, ये साथियों ये 5 से इसको कटा दीजिए 20 बार में, और 4 से कटा दीजिए 25 बार में। 5 से कटाइए 5 चौक 20, 5 से कटाइए 25 25, यानी कि 4:5 हो गया। यहाँ 1 की वृद्धि हो रहा है, किससे 1 की वृद्धि, किस में से हो रहा है, 4 में से। तो 4 क्रय मूल्य हमेशा नीचे, तो 1/4 गुना प्रतिशत में चेंज करना, 100 से यहाँ भी मल्टीपल। 4 से कटाया 25 बार में, तो 25% राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
बोले किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है डेली बाय डेली 10 प्रश्न, तो वो मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर देते। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।